हेलो एवरीवन। तो मैंने आज बात करनी थी अपने लैपटॉप के बारे में। मैं रिव्यू देना चाह रहा था क्योंकि मैं नहीं चाहता कोई दोबारा इस तरह की गलती करे जैसी मैंने कर दी। तो ऑब्वियसली इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं रखना चाहूँगा मैं, और ना ही मतलब शायद कुछ कर देखना मिल जाए क्योंकि मैं यूट्यूबर नहीं हूँ और मैं एडिट भी नहीं करना चाहता, इसको एज इट इज़ अपलोड करना चाहता हूँ। तो प्योरबुक S14 i5 11 जनरेशन 16 GB रैम और 512 GB SSD, ये मेरे को पड़ा 33,500 का। ऑलमोस्ट सितंबर 2022 में मैंने इसे लिया था और लेने के लिए सबसे बड़ी यही वजह थी कि चीप था। ऑब्वियसली सबसे चीप मेरे को इस मार्केट में मिल रहा था और मेरे को किसी का रिव्यू नहीं मिला, बड़े से लेके मतलब हर किसी यूट्यूब चैनल पे इसका रिव्यू नहीं था। और रिसेंटली इसके रिव्यू अब डलने लगे लैपटॉप के, इस लैपटॉप के अलग अलग यूट्यूब चैनल पे। सो दैट्स व्हाई ये बताना जरूरी था क्योंकि अब लोग इन्फ्लुएंस हो जाएंगे इससे। तो मेरे फ्रेंड ने बाई किया और मैंने उसका देखा और उसके बाद मैंने उसको उसके मेरे दोस्त के लैपटॉप को चला के देखा, मुझे डिसेंट लगा, इस वजह से मैंने कहा ठीक है ले सकते हैं और मैंने परचेज कर दिया। ऑब्वियसली उसका i10 जनरेशन का था, मतलब उसका 30,000 पड़ा और उसके में स्क्रीन भी मेरा TS पैनल था या पता नहीं क्या पैनल था। तो मैंने अपना मतलब मेरा HD पैनल था तो मैंने मंगाया। डिस्प्ले में फर्क लग रहा था, रैम भी मेरी ज़्यादा थी और लेकिन उसके कहने का मतलब था बैटरी बैकअप उसके लैपटॉप में काफ़ी अच्छा आ रहा है, डिसेंट आ रहा है 6 से 7 आवर्स का। और मेरे में ऑलरेडी मैं कहता हूँ इसका मानो ना 4 to 5 आवर्स का मेरे को बैकअप दे रहा था, ठीक है। और वो परचेज करने के कुछ दिनों के अंदर ही इसमें एक फॉल्ट आ रहा था, वो था एक ब्लू स्क्रीन आ जाती है और वो ब्लू स्क्रीन पे मतलब वो डिफेक्ट है, मतलब वो रीस्टार्ट हो जाएगा अपने आप लैपटॉप आपका। और वो बहुत बड़ी दिक्कत थी और वो लगभग आ रहा था, रोज ही आ रहा था। और मैं सोच रहा कि शायद ऑपरेटिंग सिस्टम का इशू है, शायद विंडोज़ का इशू है। मैंने चेक किया था तो विंडोज़ 11 सब में जिम्मेदार दिया, कई लोगों का कहना था कि उसमें आ रहा है, तो मैंने जाने दिया। स्लाइड नहीं कर देना चाहिए था उसको, मुझे उसी टाइम इसका रिटर्न वगैरह कुछ करना चाहिए था, बट मैंने नहीं किया, बिग मिस्टेक। तो वो इशू जो था वो तो अब फिर धीरे धीरे कंटिन्यूसली आने लग गया और वो हर एक टाइम ऐसा आया, वो हर 3 घंटे में आ जाता था। हर 3 घंटे में मेरा लैपटॉप रिस्टार्ट हो जाता था और यही दिक्कत थी। और इससे पहले जब ये प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ने लगी तो मैंने फ्लिपकार्ट वाले लोगों को कॉल किया था कि भाई इसका कुछ है, मतलब रिपेयर कर जाओ क्योंकि वारंटी में। तो उन्होंने मेरे को नोकिया का रेफर कर दिया। अब मैं बता दूं ये नोकिया का लैपटॉप नोकिया का नहीं है, असल में लाइसेंस ही है ये। तो नोकिया ने लाइसेंस देकर फ्लिपकार्ट को मैन्युफैक्चर करने का और अपना ब्रांड नेम यूज करने का, अपना मैन्युफैक्चर तो खुद ही कर रहा है, अपना ब्रांड नेम उस लैपटॉप पे लगाने का नोकिया का, वो उन्होंने लाइसेंस दे रखा है। तो एक्चुअली इसका मैन्युफैक्चर फ्लिपकार्ट था, तो आई थॉट फ्लिपकार्ट ही मैन्युफैक्चर है, फ्लिपकार्ट ही मेरे को दे रहा है, तो आई हैड ट्रस्ट इन दम। सो मैंने परचेज कर लिया और इसी वजह से मैंने वारंटी के लिए भी को कॉल किया, लेकिन उन्होंने मुझे नोकिया को डाइवर्ट कर दिया कि नोकिया से बात करो। सेंस नहीं बनता राइट, क्योंकि नोकिया है ही नहीं ऊपर से लेके नीचे तक, क्योंकि उनका लैपटॉप आता ही नहीं भाई, वो फोन्स में डील करते हैं। मैं कहता रह गया पर वो समझे नहीं। उन्होंने नोकिया रेफर किया, नोकिया वालों ने बात करा कि सर ये तो मोबाइल एंड एक्सेसरीज का सपोर्ट है, हमारे यहाँ पे लैपटॉप्स की बात नहीं होती। उन्हें पता भी था एक्चुअली लैपटॉप के बारे में, ठीक है, क्या आता भी है मार्केट में, ऑब्वियसली नहीं पता हो। तो बात दब गई, मैं कुछ कर नहीं पाया ज़्यादा और इतना बड़ा इशू उस टाइम तक लग नहीं रहा था, इसलिए मैंने और ज़्यादा हाइपर बनाया, मैं हूँ लेजी, ठीक है। और धीरे धीरे फिर ये इशू ज़्यादा बढ़ता गया और जब हद हो गई ना, मैं फिर इसके रिकॉर्ड्स रखने लग गया था, फोटोज वगैरह खींच के रखने लग गया था कि एक दिन जब ये ज़्यादा हो जाएगा तो मेरे को ये दिखाना तो पड़ेगा, प्रूफ रखना ही पड़ेगा। तो वीडियोज़ बनाई मैंने और काफ़ी इशूज़ थे इसके अंदर। बात गोल गोल तो नहीं घूम रही, रुक जा। तो मैं स्टोरी बता रहा हूँ, इश्यूज भी मैं बता दूंगा बीच में क्या इश्यूज हैं और फाइनली मैंने कैसे इसका मतलब रिफंड पाया। एक्चुअली मुझे रिफंड मिल गया इतने महीने बाद, मैंने अभी जस्ट तो क्या हुआ था, अब ये बात हुई होगी इस साल अप्रैल की। तो अप्रैल फरवरी या मार्च के आसपास मेरा वेब भी काम करना बंद कर गया था। और वेब कैम से मुझे काफ़ी यूज़ होता है, मतलब इतना मेरे को उसका इशू नहीं हो रहा था ऑपरेटिंग सिस्टम का रीस्टार्ट होने का कि जितना इसका इशू हो गया था। तो मैंने कहा अब नहीं हो सकता, अब मेरे को कॉल करना पड़ेगा। तो और स्क्रीन में भी कुछ इशूज़ आ रहे थे, तो मैंने कहा वारंटी में वाई नॉट, मेरे को करना चाहिए, मतलब काफ़ी साल तक करना, इसको ऐसे ही घिसता रहूँगा, पता भी तो होना चाहिए सपोर्ट कैसा है। यही दिक्कत है सबसे बड़ी आज की ब्रांड्स की, मतलब जो नवे नवे आ रहे हैं, ये 1-2 लैपटॉप निकालते हैं, स्टार्टर पैक में निकालते हैं और इनके लैपटॉप्स आते नहीं। इन्होंने जैसे सिर्फ कैश ग्रैब करने के लिए बनाए होते हैं, एक ही लैपटॉप बनाया होता है और ना उनकी सपोर्ट दे रखी होती है। तो ये इसलिए सस्ते दे पा रहे थे क्योंकि उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा बिठाया नहीं है ना। तो मैंने फिर से कॉल किया और इस बार मैंने फ्लिपकार्ट से भी बात करी। उन्होंने कहा नोकिया रेफर करो, मैंने कहा तुमने पहले भी कहा था। फिर नोकिया, उन्होंने कहा नोकिया से अगर उन्होंने कहा कि नहीं करेंगे सर्विस तो आप हमें उनसे कुछ मेल वगैरह ला के दो कि वो सर्विस नहीं कर रहे हैं। मैं कहा ठीक है वही करता हूँ मैंने करवाया, मैंने मेल भेज दी। उसके बाद फ्लिपकार्ट का रिस्पॉन्स आना चालू हुआ, फ्लिपकार्ट ने मेरे को मतलब मेरे यहाँ पे सर्विस भेजी। तो सर्विस जो पर्सन आया वो आया और मैं बता रहा हूँ, इसलिए मैं बंदे की पता नहीं बुराई तो नहीं करना चाहूँगा, मतलब हर कोई कर रहा है अपना काम, बट उसको समझ नहीं आया था ऑपरेटिंग सिस्टम क्या इशू। उन्होंने कहा फैन का इशू होगा, उन्हें फैन मंगाया, फैन आया 1 हफ्ते में बदल दिया उसने और तब भी इशू रुका नहीं ऑपरेटिंग सिस्टम का। और स्क्रीन का जो इशू आ रहा था थोड़ा बहुत ही, वो अब मेरे को नहीं पता कैसे हुआ, लेकिन जब स्क्रीन में थोड़ा बहुत इशू था, फ्लिकर हो रही थी वो, कभी डेड हो रही थी, कभी चल नहीं रही थी, कभी जो भी था। जब उसने जब स्क्रीन उसने रिप्लेसमेंट मंगाई स्क्रीन की, स्क्रीन आपकी वारंटी में है, रिप्लेस हो जाएगी। तो उसके बाद स्क्रीन ओरिजिनल आई थी और उसने रिप्लेस करनी थी मेरे साथ, मेरे वाली स्क्रीन के साथ। और मेरी स्क्रीन के साथ रिप्लेस करते वक्त वो जो स्क्रीन हमने निकाली ऑफिशियल जो आई थी, ब्रोकन थी। मैंने नोटिस किया क्योंकि मैं वीडियो बना रहा था और मैं इन चीज़ों में ध्यान, वो साइड में रखी, मैंने कहा चल मेरी लगा जब वापसी। उन्हें जब मेरी वापसी लगाई तो मेरी भी स्क्रीन बर्बाद हो चुकी थी। अब वो मतलब कभी कभी बंद होती थी, अब वो बिल्कुल नहीं चल रही थी। तो ऑब्वियसली रिप्लेस होनी थी, बट फिर भी एक इशू आ जाता है कि बंदा क्या कर रहा था क्या नहीं, क्योंकि मैं भी देख रहा था बंदे बड़े आराम से काम कर रहा था। अब मैं शायद पार्ट का ही दोष निकालूंगा कि शायद पार्ट ही ठीक नहीं था। तो
स्क्रीन शॉटेड मेरी भी, वो जो आई थी वो तो पहले ही ब्रोकन थी। तो मैंने कहा दोबारा मंगाओ, तो दोबारा मंगा रहा था, 1 हफ्ते बाद फिर से आई। और इस समय जो बदला वेबकैम, उसने नवा वेबकैम लगाया और नहीं चला वो भी, ठीक है, और वो भी खराब चल रहा था। तो उसके बाद फिर उन्होंने दोबारा स्क्रीन मंगाई, और दोबारा स्क्रीन जब आई 1 हफ्ता से 10 दिन उसमें भी लग गए, और उसके बाद भी उसके अंदर दोबारा वो स्क्रीन ब्रोकन निकली। मतलब क्या काम चल रहा है, कौन पैक करके दे रहा है ऐसे प्रोडक्ट्स जिनको पता ही नहीं चलता कि स्क्रीन क्या डालें, एक बार चेक करके नहीं देख रहे या फिर क्या हो रहा है पता नहीं। तो अब कुछ इश्यूज और बताने लगे थे कि स्टार्टिंग में जब मैं बोल रहा हूँ ना रीस्टार्ट हो जाता है, कई बार तो रीस्टार्ट होने के लिए मतलब बंद होता था, 2-4 बार ऐसा हुआ कि ये रीस्टार्ट होने मतलब जैसे ब्लू स्क्रीन कह रहा था, उसके साथ एक अटरली मतलब बहुत ही बेहुदा साउंड आती थी गड़र करके, और वो ऐसा था जैसे अभी फट जाएगा ये। तो ये लैपटॉप है, इतने मैंने फ़ोन निकाला उसमें भी टाइम लगता है, तब तक भी बंद नहीं हुआ। अरे तू भी फोर्टनाइट तो खेलने से रहा, बताओ। अब ऐसे ऐसे 30-30 हज़ार 40-40 हज़ार रुपये खर्चने के बाद ये दे दिया हाथ में तंबूरा। पोल आके सीन आ रहे थे, तो मैंने कहा फटना जाए मेरे हाथ में, तो उससे दूर जाना पड़ता मेरे को काफ़ी। तो वो एक स्केरी सिचुएशन थी कि ये साउंड क्यों आ रही है ऊपर से, कभी वो चलते चलते मैं उसको हाथ में उठाऊं और ऐसे टिल्ट करूं थोड़ा ऊपर नीचे, तो उसमें से फिर कुछ ऐसे आवाज़ आती है जैसे कुछ इधर से इधर गया और फिर इधर से इधर जाए, जैसे कोई ब्रोकन पार्ट हो और वो अंदर घूम रहा है मशीनरी में, कभी ना कभी कर देगा वो कांड। तो ये भी एक इशू था। और बताओ क्या दूसरा क्या था। अब कहने को इसमें एसएसडी थी, बट इसमें SATA एसएसडी है, तो ये भी मेरे को पहले ध्यान नहीं था कि ये भी देखना होता है SATA या फिर NVMe। तो उसकी रीड एंड राइट काफ़ी स्लो थी, और स्टार्टिंग में वो 10 सेकंड में बूट होता है। मैं कहा यार ये तो मतलब आज तक कभी ऐसा लैपटॉप मैंने चलाया नहीं है, तो बहुत अच्छी बात है 10 सेकंड में बूट हो रहा है। बट धीरे धीरे वो आ गया अपनी पे, 1 मिनट में बूट होता था, और मेरे को समझ नहीं आ रहा था क्यों हो रहा है। तो ऑब्वियसली मेरे को बाद में पता चला, जो सर्विस गाय फिगर नहीं कर पाया कि OT ऑपरेटिंग सिस्टम में क्यों इशू आ रहा है। मेरे को बाद में किसी पता चला कि एसएसडी का इशू होता है, एसएसडी करप्ट हो जाती है, वो बदलनी होती है। उसने नहीं बदली, उसे वो कह रहा था कि हो सकता है इशू है, बट देख लो आपकी अच्छी चलती है, मैं बदलनी नहीं पड़ेगी। मैं ठीक है भाई, अब जो तू कह रहा है। पर उसने फिर अगर उसे डाउट था तो उसने करा नहीं, मतलब ऑब्वियसली उसे नहीं लगा फिर। तो मैं बता दूँ, इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है। इसको हाथ में उठाओगे तो प्लास्टिक है ना, तो एक प्लास्टिक होता है अच्छा प्लास्टिक, एक ये प्लास्टिक होता है जिसको उठाओ तो हाथ में आवाज़ आती है टक टक, जैसे वो टूटने को होने वाला है, तो ऐसी बात थी। तो वो प्लास्टिक बिल्ड भी इसका अच्छा नहीं था। तो दूसरा हफ्ता वो निकला, दूसरी स्क्रीन आई, वो भी नहीं आई, अब वो भी खराब थी। तो बंदे ने मेरे को अपनी तरफ से एक स्क्रीन दे दी, क्योंकि मेरी स्क्रीन उसने खराब कर दी थी। थोड़ा बहुत काम चल रहा था ना मेरा, कभी बंद रहती कभी चालू, लेकिन अब बिल्कुल चालू नहीं होती। तो उसने एक स्विच, क्योंकि ये काफ़ी टाइम से अप्रैल से खींच रहा था और अभी तक मिड मई में आ चुका था, मैं 1.5 महीना हो चुका था, मेरा लैपटॉप काम नहीं कर रहा है और मुझे आ रहा है गुस्सा। तो मैंने उसने भी मेरे को सर्विस वाले ने बोला कि आप ना इसकी ना रिफंड की ही वो करनी शुरू कर दो, कि हमें पार्ट्स भी नहीं मिलने के, देख लो पार्ट्स मिलेंगे ही नहीं, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ऐसा ही चल रहा है इनका। तो मैंने कहा सही कह रहा है। तो मैंने मेल तो मैं काफ़ी करता था, कभी कभी सार्कास्टिक हो जाता है मेल्स के अंदर, तो उन्हें रिप्लाई करना पड़ता था। तो मैंने कहा भाई ऐसे तो नहीं हो पाएगा, और जैसे इसकी सर्विस आ रही है, मतलब ना सर्विस ना मेरे को पीछे पार्ट्स आने पे भरोसा हो रहा है, क्योंकि 2 बार टूटा हुआ पार्ट आया भाई, कौन दोबारा करेगा। और एक ये जो सर्विस कर रहा है, मेरे को सच बताओ मतलब विश्वास नहीं होता कि काम कर पा रहे हैं। तो मैं बस नोकिया से बाहर होना चाहता था, मेरे को नहीं चाहिए नोकिया का लैपटॉप और कभी। तो मैं बस कह रहा था मेरे को रिप्लेसमेंट भी नीचे भाई, मेरा उठ चुका है ब्रांड पे से विश्वास, मेरे को तो आप रिफंड कर दो। काइंड ऑफ बहुत बड़ी बात हो गई, क्योंकि 8 महीने के बाद यूज़ करना और फिर रहना रिफंड। अब क्या कर सकते हैं जब ये इतने इश्यूज दिखा रहे हैं, मशीन चल ही नहीं रही है। और फ्लिपकार्ट के मैंने जो रिव्यूज जाके देखे, मैं गधा हूँ, पहले देखे नहीं मैंने शायद, तो या देखे थे, मैं हर चीज़ की देखता हूँ, पर उस टाइम इतने दिखे नहीं। और अब सारी जगह जहाँ पे आप रिकॉर्ड जाओगे तो नीचे सारे यही रिव्यूज भरे पड़े हैं नेगेटिव में, तो इसलिए बहुत ज़रूरी रहता है रिव्यूज पढ़ने। तो अब सेम इश्यूज आ रहे हैं, मैंने उन्हें भी कहा, मैं कहा आपके तो हर जगह ये इश्यूज आ रहे हैं, तो आपको तो ये देखो इसका। तो कुछ दिन बीते और उसके बाद उन्होंने अब कुछ 1 जून या 20 मई के आसपास उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, आप बैंक डिटेल्स दे दो, हम रिफंड कर देंगे। मगर ठीक है, तो मैं उस टाइम तो काफ़ी खुश कि चलो ठीक है, फाइनली बला ठगी, अब महंगा लेना पड़ेगा लेकिन लूँगा ब्रांड का। और मैं तो सोच ढूंढने लग गया था यार। और क्या नाम है, उसको मैंने लैपटॉप दे दिया, लैपटॉप चेक करने को आया, अब एग्जामिन करने कोई और आएगा, सर्विस करने कोई और आ रहा है, एग्जामिन करने कोई और आएगा, अलग ही बात है इनकी। और सेम सेम थर्ड पार्टी ब्रांड्स हैं वो जबकि, ठीक है, दोनों पर्सन। और मैंने उसको बुला लिया था। और ये जो आया है नया, इसने भाई साहब लैपटॉप को हाथ तक नहीं लगाया, मतलब बेहूदगी की हद, मतलब एग्जामिनेशन करने आया तो करना, मेरे को लगा वो शायद ठीक ही करके चला जाए, शायद इसको कुछ आता होगा। तो नहीं, उसने हाथ तक नहीं लगाया, वो बात कर रहा है मेरे से। और उसने कहा ये लैपटॉप की स्क्रीन तो ब्रोकन है। मैंने कहा नहीं, मेरी स्क्रीन नहीं है ये, एक्चुअली मेरी दूसरी स्क्रीन है, वो ब्रोकन नहीं है, वो बस पावर में नहीं है, ठीक है। और ये मेरे को इसने दे रखी है, उसको पता नहीं समझ नहीं आया, वो समझना या फिर उसने जानबूझ के ऐसा करा कि उसने बस उसकी फोटो खींची और बॉक्स से बड़े से मेरे स्कैन वैन करा, और हम बात ही कर रहे थे। मैंने उसको बुला रखा था कि इसने ये स्क्रीन लगा रखी है, मेरे को ये हटा देगा और दूसरी मेरी वाली स्क्रीन लगा देगा, अभी ऑफिस में नहीं है ये। उसने तो वहाँ भर दी कंप्लेंट के लिए, ये तो क्या मैं ब्रोकन स्क्रीन है, डैमेज प्रोडक्ट है, रिटर्न नहीं हो सकता। और मेरा रिटर्न रुक गया, 10-20 दिन रुक गया। और मैं कोशिश करे जा रहा हूँ, मैं इसको भी कह रहा हूँ कि मेरी स्क्रीन वापस दे दे भाई, गलती कर दी मैंने तो, तेरा आभार लेके गड़बड़ हो गई है तो। और इससे बढ़िया ना ही मैं काम करता, मेरा ऑफिस का काम जो भी होता, लेकिन मेरा लैपटॉप जब रिफंड हो जाता। अब रिफंड होने में मुश्किल होती है, क्योंकि उन्हें एक बार कह दिया ना कि डैमेज है, तो उन्हें भी थोड़ा शक सा हो रहा होगा, पता नहीं, मैं सही बता रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया भाई।
तो ऐसी कुछ बात थी और फिर एक दिन काफ़ी लंबी बात हुई। उनके जो सर्विस मैं बता दूँ, कॉल अगर आप करोगे, कॉल करते हुए भी आधा घंटा आपको होल्ड पे रख सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है भाई। आधा घंटा होल्ड पे रख रहे हो, उसके बाद भी कॉल कट जा रहा है, मतलब समझ नहीं आ रहा मेरे को उसका। मैंने 2 बार 3 बार मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं पौने घंटे तक कॉल पे रहा हूँ होल्डिंग में और कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। और फिर मैं उसको मेल करता हूँ इसी बात की, मेरे पास रिकॉर्डिंग्स है और वीडियो लंबी हो रही है, सॉरी। तो फाइनली मैंने बात करी जब ऑनलाइन उनसे, 2-3 जनों ने मेरा टाइम खाया। उनको मेरे को पूरा इश्यू समझाना पड़ा, हर बार कोई दूसरा पर्सन उठाएगा फ़ोन और उन्हें इश्यू समझाना पड़ता है कि किस तरह फ्लिपकार्ट का ही प्रोडक्ट है, ये उसी ने बनाया है, नोकिया से बात नहीं कर सकता मैं, नोकिया काम ही नहीं करता है। ये बहुत बड़ा इश्यू हो गया था इस काम में। तो इस वजह से ये तो करना ही नहीं चाहिए कि कोई और बना रहा है, तुम्हें पता कोई और बना रहा है, लेकिन ये लाइसेंस ये होने वाले लोग ना, तो बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए कि नाम किसी और का चला है लेकिन पीछे कोई और काम कर रहा है, तो ऐसा तो बिल्कुल मत करना, ठीक है? मैं बेवकूफ़ था, तुम लोग नहीं होगे ऑब्वियसली। तो आधा घंटा मेरे से बात हुई और मैंने इश्यू समझाया, उनको समझ नहीं आया ना, उन्होंने कॉल काट दी और मेरा दिमाग फटा। मैं तो एक बार हुआ, दूसरी बार मैं परेशान हो गया था। गाली-गलौज तो नहीं करी, बट फिर भी एक बंदा रूड जिस तरह लगा ना, मेरी आवाज़ से पता चल रहा था कि मैं कितना, मतलब दुकान अगर इनकी हो तो मैं जाके इनको पकड़ लूँ, इस तरह का काम था। तो इन्होंने फाइनली जो भी लास्ट पर्सन से मैंने बात की, उससे बिल्कुल डिसअपॉइंटमेंट आ रही थी और पता चल गया था कि इसका कुछ नहीं होना है, मैं फँस चुका हूँ। और मेरा दोस्त जो कह रहा था कि लैपटॉप उसका सही है, वो उसका भी अब इश्यू आ चुका था, उसके सारे नेट खुल चुके हैं, लैपटॉप की बॉडी हिलती है अब, और क्योंकि नेट खुल जाए और वो नेट का पार्ट टूट जाए तो आप पूरी क्या ही बदलोगे, उसका कुछ बदलने का ऑप्शन नहीं होता, वो बॉडी बदल जाती पूरी। तो अब वो भी मेरे को कह रहा था कि कुछ बता क्या करूँ, मैं कहा मेरा ही कुछ नहीं हो रहा। फाइनली मैं वैसे उदास ही था और मैं मतलब सोने जा रहा था और सोते-सोते 2 घंटे हुए होंगे, नाराज़ था बिल्कुल, मैं परेशान था। और उसके बाद मेरे को फ़ोन आया और मैंने उठाया, टीम में ही था मैं, मैंने कहा तो फ्लिपकार्ट से बात कर रहे हैं, आपका रिफ़ंड प्रोसेस में है, आपका रिफ़ंड हो जाएगा। मैं फाइनली बाहर था इस चीज़ से और तो शाउट आउट तो देना शायद बनता है फ्लिपकार्ट को, बट ऑब्वियसली फ्लिपकार्ट वो था जिसकी वजह से मैं ओरिजिनली मेस में पड़ा। और आजकल लैपटॉप दिख नहीं रहा है ऑनलाइन, मतलब नॉट अवेलेबल फॉर सेल है, तो आई गेस काफ़ी जगह की कंप्लेंट आई होगी, इस वजह से ब्रांड ने कहा, ब्रांड की तरफ से रीच आउट हुआ था फ्लिपकार्ट को कि प्रोडक्ट भाई ले लो और रिफ़ंड कर दो। तो आई गेस उन्हें पता है कि उनके प्रोडक्ट के साथ क्या दिक्कत है। और वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, बस मैं बताना चाह रहा था कि अब मैं शायद ना जाऊँ सस्ते ब्रांड के चक्कर में, क्योंकि मैंने फिनिक्स के बारे में इंक्वायरी करी थोड़ी और मैंने एक मतलब अच्छा तरीका क्या रहेगा, किसी सर्विस सेंटर को, अगर वो नई ब्रांड है उसी के सर्विस सेंटर को एक बार कॉल करके देख लो कि उनकी सर्विस कैसी है, जाके विजिट करके देख लो, पार्ट्स कब तक आते हैं, वो बंदा झूठ तो नहीं बोलेगा आई गेस, ठीक है? तो मैंने इसी तरह फ़ोन करा एक बड़े सिटी के सर्विस सेंटर को, मतलब बड़ी, मैंने ऐसे लैपटॉप लिया था, काफ़ी बेकार निकला, नवी ब्रांड का था, इसलिए इनफिनिक्स का लेने जा रहा हूँ। तो पूछ रहा हूँ आपसे कि आप अभी लिया नहीं है तो आप पहले सही बता पाओगे, क्योंकि लेने के बाद बंदा नहीं बोल पाता सच, दूसरों की क्या मिस्टेक कर दी तूने। तो लेने से पहले मैंने पूछ लिया कि भाई लेना वर्थ इट है कि नहीं, तो कह रहा मैं एडवाइस नहीं करूँगा, मतलब मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, मैं तो ये चाहूँगा आप पैसे बचाओ और कुछ आसूस वगैरह इस वगैरह लो। और फनी थिंग इज आसूस मैं ले लेता, मतलब बजट में, अगर द सेम गाय हु सर्विस माय नोकिया's laptop service Asus laptop also here, so not going for that, can't go for that actually। बेस्ट मशीन होगी, बढ़िया मशीन होगी, ब्रांड अच्छा होगा, बट ऑफिशियल सर्विस सेंटर नहीं है ना, आई कांट गो विद दैट राइट नाउ। लाइक प्लीज डोंट सब्सक्राइब बिकॉज मैं कोई और वीडियो शायद निकालने वाला, कोई लाइक नहीं, कोई कमेंट नहीं, कमेंट कर सकते हो अपना वो जो भी आपका एक्सपीरियंस वगैरह ऐसा रहा हो तो दूसरों को हेल्प हो जाएगी, पर शेयर जरूर करो, क्योंकि मतलब होप तो नहीं है बट शेयर करोगे तो दूसरों को पता चलेगा कि, क्योंकि मैंने भी इसलिए बनाई है क्योंकि मैंने आजकल काफ़ी यूट्यूबर्स को बनाते हुए देख लिया इस लैपटॉप के बारे में वीडियो, एंड व्यूज़ जा रहे हैं तो मुझे लग रहा है लोग परेशान हो सकते हैं। वो सिर्फ इतना सा मेंशन कर देते हैं कि सर्विस सेंटर से बच के रहना, क्योंकि इसका पता नहीं है, तो वो बता नहीं पा रहा ना फुल के, कोई एक्सपीरियंस बताए तो पता चले, तो इसलिए मैंने शेयर किया। एंड दैट्स ऑल, आई सी यू, नो आई वोंट सी यू गाइस।